global advertiser for innovative outdoor solutions. वापसी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यार वापसी मैं गया ही नहीं था पहली बात तो कहीं लेकिन वापसी 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, लेकिन धमाकेदार होनी चाहिए। और यही वो धमाकेदार है कि आप लोग आए हो और मेरे मूवी का पहला दिन है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था कंफर्म होने के लिए और शूट होने के लिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी जितनी बार मैं मीडिया के सामने आया हूँ मैंने बोला है कि कोई चल रहा है, कुछ बॉलीवुड का चल रहा है। तो ये आज की अयोध्या जो कि आज से स्टार्ट हुई है और जल्दी ही आपको इसी साल में ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब गुर्जर जी, अयोध्या का नाम लोगों के जहन में आते ही राम राज की जो है लोग कल्पना करने लगते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें आपका किरदार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कुछ मिलता जुलता है? देखो ना, अभी क्या हो गया ना, अयोध्या को लोगों ने इतना एक तरह से इस नाम को लोग हर तरह यूज़ कर रहे हैं, गलत भी सही भी, और मंदिर बनाने के लिए भी, मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन ये नाम और राम का नाम और अयोध्या का नाम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ना हम किसी भी जाति से, धर्म से, उनसे नहीं जोड़ सकते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अयोध्या उसी के बारे में है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको सिमिलर घुमाते फिराते एक पॉइंट पे लेके जाएगी जो हम दिखाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप जो अयोध्या सोच रहे हो, बट हाँ कहीं ना कहीं जो आप अभी राम जी के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रभु राम के बारे में और रामायण के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा डाला है कि आपको फील भी आए अयोध्या का और आपको वो मैसेज भी मिले जो हम देना चाहते हैं। यानी इस फिल्म से कहीं ना कहीं हमें राम राज्य का मैसेज मिलेगा समाज को? सर अभी पहला सवाल भी आपका वही था। मैं ये नहीं कहूँगा राम राज्य क्या मिलेगा। राज्य तो देखो ये हमारी सोच है। आप जो चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो वो आप करोगे, या वो कोई भी राज्य हो, वो राम राज्य हो या कोई भी राज्य हो। तो मैं इसको पॉलिटिकल या कहीं इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा, बट हम जो दिखा रहे हैं, लाइक ये नाम एक ऐसा है कि जैसे आपने भी पकड़ लिया नाम, तो नाम और एक स्टोरी हम दिखाएंगे एक ऐसी एक गांव की और उसके डेवलपमेंट की तरफ की, और उसके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके लोगों की। तो वो क्या करते हैं, कैसे अपने गांव के लिए क्या करना है, कैसे करना है, एक ये भी तरीका हो सकता है अपने गांव को दिखाने के लिए। तो इसका मुझे नहीं लगता कहीं तक, जहां तक मैंने अभी तक स्क्रिप्ट पढ़ी है, कि राम राज्य से कोई रिलेशन है। आपके नज़रिए से देखा जाए तो आज की अयोध्या कैसी होनी चाहिए? अगर मेरे नज़रिए से देखे जाए तो देखो, यहाँ सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक होना चाहिए, और ये इंडिविजुअली सोचना चाहिए बंदे को कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप किसी को फोर्सफुली कोई एक कानून बना के कुछ भी एक चीज़ ऐसी लागू करके, कोई बाउंडेशन करके ये नहीं बोल सकते कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि यहाँ सब अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना रह रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को ये सोचना चाहिए कि हमारी आज की अयोध्या कैसी होनी चाहिए। लाइक यार, आप उठ रहे हो, अपने फैमिली के साथ हो, खाओ पियो, काम करो, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, आसपास की सोसाइटी को देखो, इन्हीं में बिजी रहोगे तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। लेकिन जहाँ ये जा रहा है, लाइक जो आपका क्वेश्चन आपने जिस हिसाब से मारा है, अगर मैं बताऊँ जहाँ ये जा रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ के तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, हम एक ही कंट्री में रह के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो ये मुझे लगता है गलत है। जी बिल्कुल। बात कीजिए ऑन लोकेशन शूट की, तो मुंबई में आप यहाँ पे ऑन लोकेशन शूट कर रहे हैं जी। तो इसकी शूटिंग्स और कहाँ कहाँ करने वाले हैं और कितनी शूटिंग? ये देखो, जो बिल्कुल फैक्ट है, जो रियल फैक्ट है, वो तो आपको ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं। बट जो थीम हमने लिया है वो एक गांव का है, और एक स्टोरी जो घूमती है वो पूरे एक गांव के आसपास घूमती है, जो कि ढंग से डेवलप भी नहीं है। तो इसके लिए हम शायद अभी बनारस जाएं। तो जो यहाँ का शूट है वो 1-2 दिन का शूट है, और अभी हम जैसा आपने बोला मुंबई में है, तो आज पहला दिन था और मुंबई से स्टार्ट है। तो इससे बढ़िया बात क्या है। किरदार की बात कीजिए, किरदार के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, किस टाइप का किरदार आपका? अगर मैं देखो, ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं जो इसमें प्ले कर रहा हूँ रोल, वो रुद्र का कर रहा हूँ। और एक लड़का है जो गांव से गया है और बाहर जॉब करता है, और फिर वापस आके अपने गांव की हालत देखता है, तो उसके लिए कोशिश करता है काम करने की। मैं बोलूँगा कोशिश करता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम करेगा ही करेगा। तो कुछ है चीज़ें थोड़ी मतलब ऐसा बनाए कि हास्य भी हो और लोगों को मैसेज भी पहुँचे और लोगों को रामायण भी देखने को मिले। आपके नज़रिए से राम मंदिर बनना चाहिए? सर ये तो क्वेश्चन मैं बताऊँ, आप इसका जवाब तो आपको जो लोग बैठे हैं ना ऊपर हेड, वो नहीं दे सकते, तो इससे तो मुझे दूर ही रखें।
राम मंदिर बनाना है पहले तो यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बन गया तो सब जगह बन गया। कोई भी जा रहा है, मैं भी निकल रहा हूँ, हम सब हाथ जोड़ते हैं और जहाँ मंदिर मिले वहाँ हाथ जोड़ दो। तो मेरे लिए तो वही मंदिर है, जहाँ आपका काम चल रहा हो वो मंदिर। इस फिल्म के बाद आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे? सर इस मूवी के लिए मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। तो जैसा ये मिला है ऐसे ही मैं आगे भी रिवील करूँगा जैसे जैसे मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं थोड़ा रिजर्व टाइप और ये इनके दूर रहने वाला बंदा हूँ, बट अब आ गया हूँ इनके सामने तो चलेगा। तो जल्दी इसी साल एक दूसरा भी मिलेगा आपको सुनने को, जैसे ये रिलीज़ होगी तो दूसरा। थैंक यू। बात की जाए तो आपका जो नाम है, इंप्रेशन आप सेलेब की कैटेगरी में है, एक बिग बॉस की बहुत बड़ी हेल्प है आपकी लाइफ जी। तो आप उसके बाद किस तरह इस सोच में मिले, इस फिल्म से जुड़े, उसके बारे में क्या कहना? अच्छा, मैं इसकी स्टार्टिंग बता दूं आपको। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि बिग बॉस जीतने के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली के लिए, तो अनंत जी जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो मुझे मिले और हम लोग ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे फैमिली की, वो मेरी कुछ सारी बिग बॉस की और ये वो। तो कुछ दिन बाद उनकी कॉल आई और उस दिन भी उनकी बात हुई कि मैं एक ऐसा मूवी सोच रहा हूँ यूपी के बेस पे और ये वो। संजय मिश्रा जी मूवी में हैं, उनसे भी इनकी बात हुई, तो फिर इन्होंने मुझे फाइनल किया। 1-2 दिन बाद ही हमारी बात हो गई। तो मूवी की स्क्रिप्ट मैंने उस टाइम पढ़ी, कुछ पूरी थी, कुछ नहीं थी, बट मेरे को अच्छी लगी। द होल प्लॉट वो आपको एक मैसेज दे रहा है, तो मूवी में अगर ये चीज़ है तो फिर इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आप इस बार भी फॉलो करते हैं बिग बॉस इस सीजन में? सर मैं कंटिन्यू तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ जब टाइम मिलता है देख लेता हूँ। बूट है, बूट पे देख लेता हूँ। आपकी बात की जाए तो फिर ये लास्ट टाइम आ गया है। हाँ, लास्ट वीक आ गया है। तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? यार पहले तो सबको मैं हेड्स ऑफ है, सल्यूट है जो भी आए हैं बिग बॉस में और जो निकल गए हैं और जो रुके हुए हैं लास्ट 4। और मैं ये नहीं बोलूँगा या ये नहीं मानता हूँ कि अब ये कॉमनर वर्सेस सेलिब्रिटी है या कॉमनर सेलिब्रिटी वाला सीन है। जो अंदर पहुँच गया है वो सब सेलिब्रिटी है। ये तो लोगों ने जो नहीं पहुंच पाते या जो बाहर बैठे हैं वो लोग कुछ ना कुछ बोल के और ये डिफरेंस लेके आते रहते हैं। अभी आप बंदगी से पूछो वो बाहर आई है, आप अर्शी से पूछो वो बाहर आई है, और अभी जो भी आए हैं मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, तो वो लोग भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी। अब उनको देखना है कि उनको कैसे आगे परस्यू करना है, पॉजिटिव रहना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सेलिब्रिटी तो बन चुके हैं। अब रही लास्ट 4 की बात, तो जितना मैंने देखा है मैंने विकास को बहुत पॉजिटिव पाया है एंड आई एम रूटिंग फॉर विकास गुप्ता कि अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो मैं चाहूँगा कि विकास जीते। और आप सबके ऊपर है, जो भी लोग देख रहे होंगे, कि जिनको जो अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करो। आप किसी को लाइक कर रहे हो तो उसकी कोई क्वालिटी तो आपको पसंद होगी, तो जैसा जिसकी मर्जी। मानिए इससे बात की जाए तो आप 105 दिन बिग बॉस में घर पे रहे और सलमान से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई है, तो आपकी मूवी को प्रमोट करने वो आ सकते हैं? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सलमान भाई के बारे में बोलना लाइक कि हमारी मुलाकात भी हुई है एक बार, बट मैंने उनको भी कुछ बताया नहीं था इसके बारे में कि ये मूवी एक बार मूवी कंप्लीट हो जाए फिर भाई से बात करते हैं। अगर टाइम होगा तो ज़रूर, उनके पास तो खुद ही मतलब इतना सारा काम है कि मिलने का भी टाइम नहीं है। तो ये बात अच्छी बोली आपने और सही याद दिला दिया। तो एक बार अगर पूरा कंप्लीट हो जाए और सब कुछ आ जाए, डेट वगैरह, तो करेंगे, भाई भी करेंगे। मनवीर जी, एक आपसे आखिरी सवाल, इस फिल्म में आप एज अ लीड किरदार में हैं जी, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए? सर मैं आपको इससे पहले बता दूं, मेरे पास ना छोटा मतलब बहुत सारे कि इस मूवी में इतना है, इस मूवी में इतना है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर प्रॉपर कि जहाँ मुझे सीखने को मिले। दिखना तो बहुत दूर की, देखने को तो लोग मुझे देख चुके हैं, बिग बॉस में देख चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी में देख चुके हैं, वैसे भी कहीं ना कहीं आता रहता हूँ, बट मुझे सीखने को मिले। अभी संजय मिश्रा जी के साथ और 1-2 और बड़े लीड वालों से बात चल रही है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो मैंने सोचा था कि एक ऐसा थीम बन जाए कि मैं ऐसा स्टार्ट करूं कि एज ए लीड ही करूं, तो वो हो रहा है। और आगे देखेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट, और इट्स नॉट अबाउट लीड, अगर मुझे इसमें लीड भी नहीं मिलता, बट द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक कि आपको पसंद आएगा। अभी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मतलब 1 नंबर है, आपको पसंद आएगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब जैसा वहाँ सपोर्ट किया था ऐसे यहाँ रखना। थैंक यू सो मच। एक सवाल कि अब आप बड़े पर्दे पे आ गए जी, तो छोटे पर्दे पे फिर जाना चाहेंगे? सर मुझे छोटे पर्दे ने बनाया है और मैंने कभी मना नहीं किया है। मैंने जैसे मैंने अभी जैसे बोला ना कि आई वॉज वेटिंग कि मेरे लिए कुछ ऐसा है जिसमें मुझे सीखने को मिले।
और छोटे पर्दे से मुझे हैं ऑफ़र, बट अभी मेरी प्रायोरिटी, मैं दोनों हाथों में लड्डू वाला भी इंसान नहीं हूँ। अभी मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है, मैं इसको ख़त्म करूँ, रिलीज़ हो और ऊपर वाले की दया से बढ़िया तरीके से मूवी जाए, आप लोगों के आशीर्वाद से, है ना। और फिर अगर देखो काम अच्छा होगा टीवी पे तो टीवी पे भी दिखूंगा, ऐसा कुछ है नहीं कि बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे पे आ गए हैं। जी। हाँ, तो देखा जाएगा। मुझे बोला गया कि ज़्यादा बोलिए मत, लेकिन बेसिकली एक बनारस यूनिवर्सिटी की से पढ़ी हुई लड़की है, जो कि जो दूसरे कैरेक्टर फिल्म में संजय मिश्रा, उनके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो भी चीज़ें होती है इस गांव में उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका। इस मूवी की बात की जाए तो आप एज ए एक्ट्रेस लीड रोल में हैं, कैसा फील कर रही हैं, ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा फील कर रही हूँ, एंड क्योंकि लास्ट फिल्म जो थी बाबू मोशाई बंदूकबाज, उसमें मैंने एक भोजपुरी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का रोल किया था, तो उससे ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो बहुत लाउड और क्रास किस्म का कैरेक्टर था, और ये एकदम ही सुलझी हुई लड़की है जो मतलब बहुत डिसेंट है, वैसी नहीं है जैसे उस फिल्म में थी। तो अच्छा लग रहा है कि एकदम ही ऑपोजिट रोल कर रही हूँ नेक्स्ट फिल्म में। मैम, आज के योद्धा की बात की जाए तो आज के योद्धा का नाम जहन में आते ही लोगों को एक रामराज की परिकल्पना होने लगती है, तो क्या इसमें भी आपका कुछ सीता जी से रिलेटेड कोई रोल किरदार है क्या? नहीं, मैं बस उस वो जो रामलीला होती है उस फिल्म में उसको सक्सेसफुल बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। पूरी टीम के लिए जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो आपके साथ है जो एक्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई थिंक कि मनवीर की फ़र्स्ट फिल्म है आफ्टर बिग बॉस, तो एंड ये कैरेक्टर जो है वो उसको बहुत सूट करेगा। जो मैंने खुद बिग बॉस देखा हुआ है, मैंने उसके ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं, तो मैं जानती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी बिग बॉस में, और जो उनको ये जो कैरेक्टर मिला है ये उससे ये उनके लिए बहुत आसान होगा करना। आप मैम कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करना चाहेंगे? जो आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एज ऑफ नाउ मैं यही फिल्म कर रही हूँ, और एक सुजॉय घोष की फिल्म है जो रिलीज़ होगी, उसका नाम है मिर्ची माली, जिसका मैं शूट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज अभी जो शूट हुआ है, आपका कौन सा किरदार शूट हो रहा है? अभी तक मेरा फर्स्ट शॉट लिया ही नहीं गया है, मेरा फर्स्ट शॉट यहाँ पे हो रहा है, तो आई थिंक एक मोन्टाज है, आई थिंक ऑफिस का वो है सॉन्ग का। बाबू मोशाय में आपका किरदार था, हाँ, और इस किरदार में क्या डिफरेंस है दोनों में? मैंने पहले वही कहा कि बेसिकली ये उसका कंप्लीट ऑपोजिट है, क्योंकि वो जो किरदार था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, भोजपुरी एक्ट्रेस थी, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, एंड जिस तरह से वो बात करती थी या कपड़े पहनती थी या मेकअप करती थी या जैसी भी थी, वो बहुत ही भड़कीला था, और ये जो है एकदम ही सुलझी हुई लड़की है, डिसेंट है बहुत ज़्यादा, और एकदम ही उसका ऑपोजिट है, इवन जो लुक है हर चीज़। बाबू मोशाय में जो आपका किरदार था, कर्ली बाल थे उसको मेरे बाल देख के आप बोल रहे हैं इसीलिए? नहीं, मैं पूरा किरदार ही देख के बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब उस किरदार को करने के लिए आपने किस तरह से ट्रेनिंग करी थी या किस तरह से वो किया था? बाबू मोशाई के लिए तो मुझे बेसिकली उन्होंने कोई वर्कशॉप तो नहीं किया था, उन्होंने मेरा लुक टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट लिया था, क्योंकि नवाज सर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था उसमें, और जो गाना हुआ था वो लास्ट मिनट ऐड हुआ था, तो मैं एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि नवाज सर जैसे एक्टर के सामने बहुत डर लगता ही है हमेशा, कोई भी हो, चाहे मैंने कुछ 25 फिल्में साउथ में की होगी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब भूल चुकी हूँ उनके सामने आके, तो वो थोड़ा सा आई थिंक वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था वो फिल्म एज एन एक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत अच्छा निकला। आप साउथ से रही हैं और साउथ की फिल्मों में काम करती रही हैं, और अभी आपके जो रोल रहे लगभग दोनों फिल्मों में नॉर्थ से रिलेटेड रहे, तो क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे फ़नी बात है कि मैं साउथ में ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, यहाँ पे मुझे नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स मिले हैं, लेकिन मैं बंगाली हूँ। तो हर तरफ से हो चुका है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि मुझे कैसा लगता है नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स करने में। देखिए, मेरी मम्मी यूपी से है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत वो बरेली से है, यूपी से, तो उनकी वजह से जो हिंदी है वो मेरी बंगालियों जैसी साउंड नहीं करती है, बहुत शुद्ध है, और इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है बिल्कुल भी हिंदी में बात करने में, और ये जो कैरेक्टर्स है उस वजह से मेरे लिए थोड़े बहुत आसान हो जाए। ये वर्तमान कैरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंज है?
तरह से? आई थिंक कि थोड़ा बहुत ये आई थिंक मेरे लिए शायद आसान हो ये कैरेक्टर करना, क्योंकि एक तो पहली बात इसमें मुझे ऐसी ही हिंदी में बात करनी है। मुझे बाबू मोशाई में थोड़ी बहुत बिहारी वर्ड्स यूज़ करने थे, तो वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था। लेकिन इसमें तो कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत मुझसे सिमिलर ही है, तो मेरे लिए आसान हो। थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.